वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है और इसको जनरल पेपर भी कहा जाता है, उसके लिए कुछ किताब, एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट यूट्यूब वीडियोस जो कि आपको देखना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे इम्पैक्टिकल क्लासेस नाम से एक चैनल दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आपका अगर कोई भी किताब खरीदने हो तो उन सारी किताब जो मैं मेंशन करूंगा उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। और जितने भी सारे यूट्यूब वीडियोस जिनके नाम मैं मेंशन करूंगा उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले किताब के बारे में बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले किताब के बारे में बात किया जाए तो ये केवीएस मदन सर का किताब जो कि आपके पेपर 1 के लिए लिखा हुआ है और ये पब्लिश किया है आपके पियर्सन पब्लिकेशन में। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, तो फिर सबसे ज्यादा फेमस जो किताब है वो यही किताब है जो कि है केवीएस मदन सर का। अगर अभी देखा जाए तो अभी लेटेस्ट जो एडिशन है वो है आपका 6th एडिशन और इससे पहले 5 एडिशंस निकल चुके हैं। तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप 6th एडिशन खरीदिएगा जो कि आपका लेटेस्ट एडिशन। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि इसका जो हिंदी वर्जन है उसमें लेटेस्ट एडिशन है आपका 5th एडिशन और इंग्लिश में आपका 6th एडिशन। इसका कारण यही है कि केवीएस मदन सर का जो पहले किताब निकला था उसमें सिर्फ इंग्लिश में निकला था, उसका हिंदी वर्जन नहीं निकाला गया था। इसलिए अभी जो इंग्लिश वर्जन है वो 6th एडिशन है और हिंदी में लेटेस्ट है आपका 5th एडिशन। तो ये किताब जो है ये काफी एक डिस्क्रिप्टिव किताब है, मतलब इस किताब में बहुत कुछ पॉइंट दिए हुए थे। तो पहले क्या बोला जाता था कि इस किताब को पूरा मत पढ़िए, जितना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करना होगा। लेकिन आपको पता ही होगा कि 2020 से आपका जो एग्जाम लेवल है और एग्जाम क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी डिफिकल्ट कर दिए गए हैं और वो सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। तो अभी क्या है, ये पूरा किताब जितना भी है, जितना कुछ है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना होगा अगर आप नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इस किताब को अच्छी तरीके से आपको गो थ्रू करना होगा। इस किताब के जो सबसे अच्छा चीज है वो है आपका स्टॉप ओवर क्वेश्चंस। अब स्टॉप ओवर क्वेश्चंस क्या होते हैं, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपने 1 या 2 टॉपिक्स जो है वो पढ़ाई कर लिया है, उसके बाद आपको स्टॉप ओवर क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाता है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आपको टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया है और आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो है आपका स्टॉप ओवर क्वेश्चंस। और हर एक चैप्टर के एंड में आपको करीब करीब 300 से 400 एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, आपके उस चैप्टर में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना रहे। सेकेंड जो किताब की बात हम लोग करेंगे वो भी आपके पेपर 1 के लिए और इसको लिखा है मैडम हरप्रीत कौर ने। तो मैडम हरप्रीत कौर ने इस किताब को लिखा और इसे पब्लिश किया जाता है ऑक्सफोर्ड की तरफ से। अगर इस किताब के बारे में देखा जाए तो ये काफी रिसेंट किताब है, पर इसी टाइम में इसने ये किताब काफी फेमस हो चुका है। इसका कारण यही है कि इसमें बहुत ही छोटे तरीके से बहुत ही कम शब्दों में दिखाया गया है चैप्टर्स के बारे में और जितना आपके सिलेबस में है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाया गया है, इसलिए ये किताब काफी फेमस है। दूसरा कारण इसका फेमस होने के लिए वो है यूनिट वाइज पीवाईक्यूज दिए हुए हैं। देखिए आपके 10 यूनिट रहेंगे पेपर 1 के लिए, तो हर एक यूनिट का आपको पीवाईक्यू प्रेजेंट किया हुआ है यूनिट खत्म होने के बाद। और ये पीवाईक्यू स्टार्ट होता है आपके 2018 से और खत्म होंगे आपके 2004 में। तो 2018 से 2004 तक जितने भी आपके यूनिट में क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यूज आए हैं, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। तो इसके लिए भी ये किताब बहुत स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा किताब जो है वो नहीं खरीदना पड़ता है।
और एक ही किताब में आपका चैप्टर और PYQs दोनों आपके कंप्लीट हो जाता है। तो इसका अगर लेटेस्ट एडिशन देखा जाए तो वो है आपका 3rd एडिशन। ये किताब भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट है। इंग्लिश में भी आपका 3rd एडिशन होगा और हिंदी में भी आपका 3रा एडिशन है। इसके बाद देखते हैं PYQ प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सा किताब खरीदना चाहिए। PYQ क्या है? तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप कभी भी कोई YouTube वीडियोस देखेंगे या फिर अपने सीनियर से पूछेंगे जिन्होंने आपका नेट का एग्जाम दिया है, तो वो सभी आपको बताएंगे कि PYQs का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो PYQs का अगर मार्केट में किताब देखने जाए तो फिर बहुत सारे किताब आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन उन किताबों में से जो सबसे अच्छा किताब मुझे लगा पर्सनली, ये मेरा ख्याल है, आपको दूसरा भी किताब अच्छा लग सकता है, वो है आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का PYQ। इसको अगर देखा जाए तो इसको लिखा है सिमरन भिंडर और पुष्पिंदर भिंडर ने। इन दोनों ने ये किताब को लिखा है और ये आपके 2022 में पहला इसका पब्लिकेशन हुआ था। तो ये आपका 1st एडिशन है। इस किताब में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखता ही है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ वही देता है जो कि आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। बहुत सारी किताबों में ये किया जाता है कि किताब का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, चाहे वो आसान हो या फिर डिफिकल्ट हो। क्योंकि किताब का वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसलिए किताब को मोटा दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं। पर इस किताब में ऐसा नहीं है। जो कि आपके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उनको डिस्क्राइब भी किया गया है, उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसलिए मैं मानता हूँ PYQ प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब सबसे अच्छा है। इस किताब की अगर बात की जाए तो इस किताब का मुझे जो हिंदी एडिशन है वो नहीं मिला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर कोई हिंदी एडिशन होगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उस किताब को देख सके। इस किताब का और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिया है। यूनिट वाइज तो मैंने बताया आपको कि 10 यूनिट है और 10 यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिया है। अब टॉपिक वाइज क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि लॉजिकल रीजनिंग है, आपका यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसमें टॉपिक क्या है, इंडियन लॉजिक है, वेस्टर्न लॉजिक है। इन में जो क्वेश्चंस है ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, ये भी आपको प्रेजेंट रहेंगे और यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर एप्लीकेशन से मतलब क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशंस प्रेजेंट किए जाते हैं। अभी इसमें फ्री में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पेड कोई एप्लीकेशन को यूज करें, क्योंकि इसमें काफी एडवांटेजेस रहते हैं। और पेड एप्लीकेशन खरीदने के लिए आपको प्राइस पड़ेगा करीब करीब 200 से 300। इसमें आपको पेड एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा और इस पेड एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs। देखिए PYQs आप जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना आपको इजी लगेगा एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट है देखना है, कौन सा PYQs पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ये सब भी आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन खरीदिए उसमें सिर्फ आप PYQs ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, हर एक एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट जो है वो डिफरेंट रहता है। अभी मॉक टेस्ट आप करेंगे किसी में इजी होगा किसी में डिफिकल्ट होगा और एग्जाम से वो रिलेटेड भी नहीं हो सकता। इसलिए आप जो PYQs प्रेजेंट रहते हैं जिस एप्लीकेशन में वही एप्लीकेशन लीजिए और सिर्फ PYQs प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड बात जो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा एप्लीकेशन खरीदना है जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के आपके PYQs प्रेजेंट रहे। ये पेपर 1 देखिए आपका जनरल पेपर है तो सब में उसका पेपर 1 के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको ये भी देखना है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसा आपका ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका भी आपका क्वेश्चंस रहना चाहिए, नहीं तो आपको 2 एप्लीकेशंस खरीदने होंगे और आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। और जो PYQs आपको प्रैक्टिस करना है आप ये मत कीजिए कि
मैं 2004 या फिर 2001 का PYQ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको ये देखना है कि लास्ट 3 इयर्स आप जब भी एग्जाम दें उससे लास्ट 3 इयर्स आपको प्रैक्टिस करना है PYQ। जैसे हम लोग का एग्जाम होगा 2023 में, हम लोगों को क्या प्रैक्टिस करना है 2022 का PYQ, 21 और 20। ये 3 जो साल के PYQ जितने भी है आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, और एक बार प्रैक्टिस खत्म हो जाए आपको तो दोबारा करना होगा। ये इतने बार आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आपको आंसर याद हो जाना चाहिए। और इसलिए मैं PYQs प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 2004-2001 तक करेंगे तो आपका कोई भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में जाके ये किसी भी तरीके से आपको मदद नहीं करेगा। इसलिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे PYQs तो कोई साल को पिक कीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से PYQs प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे YouTube वीडियोस के बारे में। YouTube वीडियोस अगर देखा जाए तो फिर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए एक यूनिट है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और दूसरा यूनिट है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस जो है वो श्योरली पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में वैल्यू कैरी करता है 2 मार्क्स का। तो फिर ये मैथमेटिक्स से आपको 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो इसको लेके आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, ये बहुत ही बेसिक मैथ पूछे जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे आसानी से कर पाए। इसके लिए 2 प्ले लिस्ट या 2 वीडियो सीरीज जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। पहला है आपका साहिल सर का मैथमेटिक्स का सीरीज, और दूसरा है आपका अभिनंदन सर का। इन दोनों में से कोई भी आप अगर मैथमेटिक्स का सीरीज कंप्लीट कर ले तो अच्छी तरीके से, तो आपके लिए मोर देन एनफ है। और ये जो 20 मार्क्स है इसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों सीरीज में से कोई भी सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा है, या फिर आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका PYQs में प्रैक्टिस हो गया, तो फिर आप इन सीरीज का वीडियोस देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स का जो बेस है वो काफी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और जो एग्जाम्स में आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्टी लेवल प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इन दोनों सीरीज में से आप कोई सा भी सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब खाली टाइम में आप बैठे रहेंगे या फिर बोर होंगे या फिर कुछ करने के लिए मन नहीं करेगा तो ये एक एक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लास्ट में कुछ सजेशंस है जो कि मैं अपने तरफ से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस साल मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। तो कुछ सजेशंस है, जैसा कि पहला सजेशन मेरा है कि आप कोई भी एक टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए आप कोई भी टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, पेड अनपेड, जिन्होंने नेट दिया या फिर नेट नहीं दिया, कोई भी टीचर को आप अपने मन से सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ यही बात ध्यान रखिएगा कि वो टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है कि नहीं, जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम में वो रेलिवेंट है कि नहीं। जैसे कि आप PYQs प्रैक्टिस करके ये अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि टीचर जो है मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, कि टीचर मुझे क्या पढ़ा रहा है, और दूसरा जो है जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये आपको सबसे पहले कोई भी एक टीचर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके लिए आप आराम से अभी 2 महीने ले सकते हैं, दिसंबर और जनवरी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एक टीचर कौन है जिसे मैं रेगुलरली फॉलो करूंगा, और फिर उस टीचर को एग्जाम तक अच्छे तरीके से सिर्फ उसी को मन से फॉलो कीजिए, जो वो पढ़ा रहे, जो PDF शेयर कर रहे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स किए जा रहे, सब कुछ फॉलो कीजिए। दूसरा सजेशन है मेरा 1 बुक। मतलब अगर आप पहले बार अटेम्प्ट दे रहे, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है जो 2023 में आप देने वाले, तो सिर्फ आप एक ही किताब पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे या फिर आप रिपीटेड अटेम्प्ट दे रहे तो फिर आपको लिए ये 2 किताब पढ़ना कोई भी
मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपका अगर ये पहला अटेम्प्ट है तो फिर सिर्फ एक ही किताब पढ़िए। और वो एक किताब कौन सा पढ़ना चाहिए, तो वो है आपका केवीएस मदन सर का किताब, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और एग्जाम में काफी चीजें केवीएस मदन सर की किताब से ही पूछा जाता है। तो आपको ये केवीएस मदन सर का किताब जो है अच्छी तरीके से पूरे कंप्लीट तरीके से पढ़ाई करना होगा, और आपके एप्लीकेशन में आप तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो प्रिपरेशन है पेपर 1 के लिए काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो सिर्फ एक किताब अगर देखा जाए तो वो है आपका केवीएस मदन सर का किताब। फिर आते 3 यूनिट्स पे। अब देखिए, जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट आज जिन्होंने बैंकिंग का एग्जाम दिया, अब सबसे पहले मैं 3 यूनिट्स के बारे में समझा देता हूँ। 3 यूनिट से मतलब क्या है, देखिए आपके एग्जाम में क्या है, टोटल आपके 10 यूनिट्स है। अब 10 यूनिट्स डिफरेंट टॉपिक्स पे है। अब इन 10 यूनिट में आपको 3 यूनिट सिलेक्ट करना होगा। ये जो 3 यूनिट्स है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और 3 यूनिट्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर 15 क्वेश्चन। हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 3 यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, आपका 30 मार्क्स। तो 3 टॉपिक आपको 3 यूनिट आपको ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपके ये 15 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा, और आप 30 मार्क्स इसमें इजीली पिकअप कर सकते हो। ये 3 जो यूनिट है ये क्या होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंकिंग का एग्जाम दिया है, तो इसमें आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का यूनिट जो है उसको टारगेट करोगे, या फिर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट करोगे। एनवायरमेंट के स्टूडेंट हो तो फिर आप पीपल एंड एनवायरमेंट को टारगेट करोगे। एडुकेशन के आप स्टूडेंट हो तो फिर आप इसको यूनिट 10 हायर एजुकेशन को, फिर आप मान लीजिए संस्कृत के स्टूडेंट हो तो यूनिट 6 में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, तो इस यूनिट को आपको टारगेट करना होगा। तो इसको आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि ये तीनों चीज आपके 30 जनवरी तक पता हो जाना चाहिए। पहला क्या है, इसमें 3 चीज क्या है, पहला है 1 टीचर, कौन से टीचर को मैं फॉलो करूंगा, कौन सा किताब मुझे फॉलो करना है, और वो 3 यूनिट्स क्या है जिन्हें मैं टारगेट करूंगा। इसे आप 2 महीने में आराम से सोचिए और इसे अच्छे तरीके से डिसाइड कर लीजिए। ये इसके बाद अगर आप डिसाइड करोगे तो काफी लेट हो जाता है, और इसके बाद आपको स्पीड भी आस्ते आस्ते इंक्रीज करना होगा कि एग्जाम का डेट आपका करीब आ जाएगा। ये 3 चीजें आपको डिसाइड करना है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी और जनवरी नहीं, दिसंबर और जनवरी में हम लोग सिर्फ 2 ही यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। एक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एक है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें आपके पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इसके भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आराम से इसके दिसंबर और जनवरी में आराम से इसके वीडियोस देख सकते हैं, और अपने टीचर, किताब और कौन सा यूनिट आपको टारगेट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग का दिन शुभ रहे।